भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज अपरा एकादशी पर सद्गुरु भाव योगी संत नंदलाल भाव दे रहे हैं कि भाव है वो मनुष्य के हृदय की बहुत गहराई में छुपा हुआ होता है। जब व्याकुलता लगती है भाव के लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए, तब उसका जीवन है वो एक फूल के जैसे खिलता है और उसे वो चीज़ प्राप्त होती है जो अलौकिक है। जैसे आज हम अपरा एकादशी का महत्व जाने। आज अपरा एकादशी है तो सद्गुरु देव की कृपा से भाव मिला कि अपरा एकादशी आभास करा रही है कि पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं, सब गुरुदेव के आत्मज हैं। लेकिन जब तक ये भाव नहीं बनेगा तब तक प्राणी अपरा एकादशी करता रहेगा। 15 दिन की एकादशी भी करते हैं, लेकिन जब प्राणी के अंदर में अपने और पराये का भाव है तो एकादशी की कथा सुन लेगा कि इसे इतना बड़ा धर्म होगा, व्रत कर लेगा, अनाज छोड़ देगा। लेकिन हमारे भावयोगी संत क्या कहते हैं कि आज अपरा एकादशी के दिन जब तक तू ये परायापन नहीं छोड़ेगा और ये हम सब सत्संगी मिलकर ये व्रत लेंगे कि हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव का भाव अपना और पराया भुला करके सब जगह फैलाए। ये सबसे बड़ा व्रत है। यदि अपने पराये का भाव प्राणी रखेगा तो उससे पाप होगा, उससे गलतियां होगी, उसके कर्म खराब होंगे। फिर चाहे वो व्रत करो, चाहे वो पुण्य करो, चाहे वो जल्दी उठ के स्नान करो, लेकिन अपने पराये का भेद भुलाना ही अपरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। और ये लगन लगे, ये व्याकुलता लगे कि हम हर एक सत्संगी हमारे गुरुदेव का भावों की अलग घर घर में जगाएं, हर एक प्राणी के हृदय में जगाएं। ये भाव नहीं रखे कि ये जगा रही है तो इसको भी हटाएं, ना हटाएं, पर उन नकारात्मक सोच को हटाएं, ये भाव को हटाएं कि मेरे अंदर बुरा भाव क्यों आ गया। हमारे गुरुदेव का भाव, अब एक फूल थोड़ी सुगंध फैलाता है, सभी फूल सुगंध फैलाते हैं। तो हम सब तो भावयोगी संत के भाव हैं, भाव के फूल हैं, सबको सुगंध फैलानी है। आज अपरा एकादशी के दिन हमारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी वृत्तियां सब एक इष्ट में लीन हो जाए, ऐसी लगन लग जाए हमारे गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के भावों को फैलाने के लिए, जैसे गोपियों को कृष्ण को पाने की लगी थी। उनके अंदर एक ही भाव था कि मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। लेकिन उनका भाव क्या था? उनका ये था कि हम सब एक आत्मा है। जब प्राणी के अंदर में परायेपन का भाव आता है, जैसे एक बार राधा जी के मन में भी आ गया था कि मैं ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, बाकी कोई नहीं करता। पर भगवान ने एहसास दिला दिया कि नहीं राधा, सभी तेरा ही रूप है राधा, सभी मेरा ही रूप है। ये जो पुरुष है वो मेरे रूप है, जो स्त्रियाँ वो तेरा रूप है। राधा कृष्ण नहीं है सब। राधे तेरे आपके मन में ऐसा भाव क्यों आ गया राधा? कहा नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करती हूँ और कोई प्यार नहीं करता। तब भगवान ने
दिखा दिया राधा जी को कि राधा जी से भी ज़्यादा प्यार गोपियाँ करती है। तो ये प्राणी की गलत फहमी है कि हम सेवा करते हैं, हम ये साकार भार संभालते हैं तो हम भगवान को पालेंगे, हम कर लेंगे। ये ऐसा काम नहीं, सब कुछ का करता वो एक ईश्वर है। और एकादशी आज ये कहती है कि हमारे अंदर में एक ईश्वर का भाव रहे बस, 10 इंद्रियों में, 5 इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों में। तो और ये सोच के चले कि सब मेरा ही रूप है, मेरे ईश्वर के ही बच्चे हैं, सब हम गुरुदेव के बच्चे हैं, आत्मज है, उनके आत्मा से पैदा हुए हैं। तो ये नहीं सोचे कि ये अपना है, ये पराया है। नहीं, जीवन में ऊपर उठना है, अपने जीवन का उत्थान करना है, बढ़ोतरी की ओर जाना है। तो गुरुदेव कह रही हैं ये अपने पराये का भेद भुलाना होगा। और ये भेद कब भूलेगा प्राणी? जब प्राणी के अंदर ईश्वरीय भाव जागृत होगा। जब ईश्वरीय भाव जागृत होगा तो उसके विचार भाव बदल जाएंगे। इन सब के लिए प्राणी के अंदर व्याकुलता चाहिए, बेचैनी चाहिए कि मुझे मेरे गुरुदेव का भाव फैलाना है। जैसे एक बच्चा जब आधी घंटा भी लेट आता है तो माँ कितनी व्याकुल हो जाती है, लेकिन हमें यदि सत्संग नहीं मिलता है तो हमारे अंदर क्या व्याकुलता जगती है। हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिया अभी तक, क्या हमारे अंदर ये व्याकुलता जगी? हमें भजन की राग भी नहीं आती, क्या हमारे अंदर व्याकुलता जगी? आध्यात्मिक व्याकुलता ही अपने पराये का भाव हटाती है और ईश्वर से मिलाती है। भौतिक व्याकुलता क्या करती है? ईश्वर से दूर करती है और माया में फंसाती है। तो अपने पराये का भेद भुलाना ही और गुरुदेव का भाव फैलाना ही, गुरुदेव के भावों का घर घर में अलग जगाना ही अपरा एकादशी का महत्व है और जीवन का महत्व है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।